जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल NIST परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से क्लासेस कुछ कारण की वजह से रोक दिया गया था, तो आज हम एक नई क्लास के साथ आपके बीच आए हैं, जो कि आज का जो नया सेशन होने वाला है बच्चों, एडोब फोटोशॉप 7.0। हाँ दोस्तों, जो आपने सुना भी कि एडोब फोटोशॉप 7.0 की क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक टूल्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। पर डे 5 से 10 टूल आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोग भी अच्छे से वीडियो को देख के अच्छे से प्रैक्टिकली कर सको, सारे प्रोजेक्ट को बना सको। तो करते हैं क्या बच्चों यहाँ से, तो सबसे पहले चलते हैं, सब फोटोशॉप को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, आपको बताना स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप टूल्स के। यूजिंग फोटोशॉप टूल, जी हाँ दोस्तों, यूजिंग फोटोशॉप टूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से फोटोशॉप हम ऑन करते हैं। जब फोटोशॉप ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या बच्चों यहाँ से कि, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से आपका ग्रे कलर का एक पेज दिखता है। क्या दिखता है, जैसे हम लोग ऑन करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है, तो ग्रे कलर का पेज दिखता है। जो ग्रे कलर का पेज दिख रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि फोटो को इंसर्ट कैसे कराएंगे, पेज को कैसे इंसर्ट कराएंगे, पेज को सेटअप कैसे करेंगे, फोटो इंसर्ट कराने के बाद एडिट कैसे करेंगे। तो कोई भी टूल्स यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने पेज पे फोटो इंसर्ट कराएंगे, पेज इंसर्ट कराएंगे। तो उस जब पेज को इंसर्ट हम कराते हैं तो पेज का सारा इन्फॉर्मेशन हमको मालूम होना चाहिए कि पेज का साइज कौन सा होना चाहिए, पेज साइज कैसे लेते हैं, उसके बाद हम फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से, तो प्यारे बच्चों मेरे इसमें देखते हैं कि यहाँ से, जैसे इस ग्रे कलर जो पेज दिख रहा है, ठीक है, जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो आपका यहाँ से ग्रे कलर का पेज दिख रहा है, जैसे इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फोटो का एक फाइल ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा बच्चों, फोटो का एक फाइल ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास एक फोटो का फाइल है जो कि ओपन हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पर जैसे डबल क्लिक करते हैं, जो ग्रे कलर का पेज दिख रहा है बच्चों, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखते हैं क्या कि एक फोटो का क्या हमको फाइल ओपन हो जाता है। क्या होता है, फोटो का एक फाइल ओपन हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें जिस फोटो की जरूरत पड़ती है, हमें जिस फोटो की जरूरत पड़ती है, फोटो को हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, फोटो को हम इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे हमने फोटो लिया, यहाँ से डबल क्लिक किया तो फोटो हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से फोटो हमारा इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही ग्रे कलर का जो पेज दिख रहा है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से फोटो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। जब फोटो हमारा इंसर्ट हो जाता है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है, सब मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में बैठे हैं, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं, फोटो इंसर्ट करा लिए, ठीक है, और फोटो इंसर्ट कराने के बाद कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर यहाँ जो आपके बीच में बटन दिख रहा है, एक आपका क्या होता है मिनिमाइज, एक आपका होता है मैक्सिमाइज, एक आपका होता है क्लोज बटन। जैसे ही हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज वाले बटन पे प्रेस करते हैं, जैसे मैक्सिमाइज वाले बटन पर गलती से प्रेस हो जाता है, तो जो इमेज का हमारा साइज है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से इमेज का जो साइज हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जिसकी वजह से जो पीछे का पेज है, जिसकी वजह से जो पीछे का पेज है वो ढक जाता है। क्या हो जाता है, जिसकी वजह से जब इमेज हमारा बड़ा हो जाएगा तो हमारे पीछे का जो पेज हो क्या हो जाता है, ढक जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट पेज हो गया है, ठीक है, हमारा इमेज हो गया। जब इमेज हमारा बड़ा हो जाएगा तो पीछे वाला जो पेज है ये पूरी तरह से ढक जाता है। तो फोटो को इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेज पे क्लिक करेंगे ना, जो फोटो का बैकग्राउंड उसके पीछे जो पेज दिख रहा है ग्रे कलर का, जब उस पर हम क्लिक करेंगे तभी हमारा फोटो क्या होगा, इंसर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने क्या कर लिया, इमेज को मैक्सिमाइज कर लिया। जब इमेज हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है, जब इमेज हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है तो देखते हैं क्या यहाँ से कि यहाँ हमारा इमेज है और इमेज के बगल में ग्रे कलर का पेज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, ग्रे कलर का पेज दिख रहा है। तो हमारा यहाँ से इमेज है, इमेज के बगल में यहाँ से देखें चारों तरफ क्या हो रहा है, यहाँ से ग्रे कलर का पेज दिख रहा है। तभी हमने क्या बताया, आप लोग सोचेंगे कि सर ने बताया कि अगर हम ग्रे कलर के पेज पे माउस से डबल क्लिक करेंगे तो फोटो का फाइल ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम किसी फोटो को सेलेक्ट करके पेज पे इंसर्ट करा लेंगे। बट नहीं, अब देखो करना क्या है, यहाँ से अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो फोटो हमारा इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो पीछे का पेज है, फोटो के जो पीछे का जो पेज है वो पूरी तरह से ढक गया है। जब उस पेज पर हम क्लिक करेंगे तभी हमारा फोटो ओपन होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज था, इसके ऊपर हमने अब हमने तो नहीं बताया कि इमेज पे इंसर्ट करने से आपका फोटो इंसर्ट होगा। हमने बताया कि जो पेज के जो फोटो के जो पेज दिख रहा था ग्रे कलर का, जब उस पर हम क्लिक करेंगे
तब हमारा फोटो क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो करते हैं क्या यहाँ से, अब देखो जब इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखो ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो पीछे का जो पेज है वो हमारा दिख जाएगा, जो पीछे का पेज हमारा वो दिख जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक जैसे ही करते हैं तो फोटो का फाइल हमारा एक ओपन हो जाता है, और जिस फोटो की हमें ज़रूरत पड़ती है उस फोटो पर क्लिक करके फोटो को इंसर्ट करा लेते हैं। फोटो को हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करा। जैसे हमको फोटो चाहिए, अगर डबल क्लिक करेंगे फोटो हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने एक तरीका ये बताया कि फोटो कैसे इंसर्ट करेंगे, फोटो कैसे इंसर्ट करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप, अगला रूल्स हम देख लेते हैं, कहाँ से ओपन करेंगे। तो देखेंगे बच्चों यहाँ से कि देखो कॉर्नर में आपको मिलेगा फाइल मेनू, क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से फाइल मेनू। जैसे ही फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे दूसरे नंबर पे, ठीक है, न्यू के जस्ट दूसरे नंबर लिखा है क्या, आपका ओपन, क्या लिखा है बच्चों, ओपन। इसका शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+O, क्या होगा शॉर्टकट की, Ctrl+O। तो किसी भी फोटो को ओपन करने के लिए अगर शॉर्टकट की तरीके से ओपन कराना है तब क्या करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+O। उसके बाद यहाँ से फोटो का एक फाइल ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी हम क्या करते हैं, फोटो को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ओपन, तो ओपन का रूल्स ये होता है, ओपन का डिफिनेशन ये होता है कि इस ऑप्शन का देखो क्या होता है कि पहले से बनाए गए फोटो को, अगर पहले से कोई फोटो आपने एडिट किया है, एडिट करके अपने सेव करके रख दिया है, उसी फोटो को फिर से ओपन करना है तो क्या करेंगे, चले जाएंगे हम लोग ओपन में, ओपन से फाइल ओपन होगा, वहाँ से हम फोटो को क्या कर लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे, क्या कर लेंगे, फोटो को इंसर्ट करा लेंगे, ठीक। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हम लोग ओपन पे क्लिक करते हैं, ये देखो हमने ओपन पे क्लिक किया तभी देखो फोटो का सारा यहाँ से फाइल ओपन हो गया, फोटो का एक फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ से जो भी फोटो हमको चाहिए उस पर डबल क्लिक करेंगे, फोटो हमारा क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, फोटो हमारा इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने बताया कि फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं, फोटो कैसे हम लोग इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जो पेज दिख रहा ग्रे कलर का, उस पर हम क्या किया, हमने यहाँ से कीबोर्ड से डबल क्लिक करके फोटो को हमने क्या कर लिया, इंसर्ट करा लिया। एक तरीका ही बताया, दूसरा हमने तरीका क्या बताया, फाइल मेनू में जाएंगे यहाँ से, तो फाइल मेनू पर हमने क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करेंगे और जैसे जिस फोटो की ज़रूरत पड़ती है उस पर डबल क्लिक करेंगे, फोटो हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फोटो हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फोटो ओपन करने का क्या था, रूल्स था। अब इसके बाद हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जानेंगे, यहाँ देखेंगे किस साइड है, यहाँ से जैसे हम यहाँ से ओपन करते हैं फोटो साफ, देखेंगे राइट साइड में एक आपको बॉक्स दिख रहा है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लेयर बोलते हैं। फोटोशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, लेयर। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होता है आपका यहाँ से, लेयर। देखो क्यों होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, लेयर होता है। क्या होता है बच्चों, लेयर, क्योंकि जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, फोटो पे काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि पेज पे काम कर रहे हैं, फोटो पे काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि पेज पे काम कर रहे हैं। अगर आपका लेयर शो नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलेगा हम किस पे काम कर रहे हैं। तो फोटोशॉप सीखने के लिए, फोटोशॉप चलाने के लिए, फोटोशॉप को फोटो एडिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट क्या होता है, यहाँ से ये लेयर को इंसर्ट कराना, लेयर को शो कराना, लेयर को हाइड कराना। और लेयर को शो कराने के बाद हमें देखना कि हमारा फोटो, हमारा बैकग्राउंड, हमारा पेज किस पे वर्क कर रहा है, किस पे हम काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम जब लेयर को हाइड कर लेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा हम फोटो पे काम कर रहे हैं फिर लेयर पे काम कर रहे हैं, फोटो पे काम कर रहे हैं फिर लेयर पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा लेयर होता है। क्या होता है बच्चों, लेयर होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से अब देखो लेयर को लाना कैसे, यहाँ से देखो लेयर आता कैसे, यहाँ से लेयर का देखो शॉर्ट क्या होता है, यहाँ से ओपन कराने का शॉर्टकट की होता है जो आपका F7, कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे एक बार, लेयर आपका शो हो जाएगा, फिर से रीक्लिक करेंगे F7, आपका लेयर क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। एक बार मैं लेयर को शो कराया यहाँ से, आपका यहाँ से हाइड भी कराया। तो F7 की से हम क्या कर सकते हैं, लेयर को शो भी करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, लेयर को हम क्या करते हैं, यहाँ से F7 से हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेयर शो कराया। अब जैसे लेयर शो कराते हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं यहाँ से कि अभी देखो हमारे पास क्या है, एक फोटो है, ठीक है, एक फोटो हमारे पास है, तो हमारे लेयर दिख रहा है, देखो क्या लिख आ रहा है, बैकग्राउंड लिख है। हमारे पास एक लेयर है, हमारे पास क्या है, एक लेयर जो बैकग्राउंड के रूप में दिख रहा है। अभी देखो जब इसको क्लोज कर देंगे, अब लेयर में देखिए कोई आपका लेयर दिख रहा है, लेयर बॉक्स देखेंगे कोई भी लेयर आपका शो नहीं हो रहा है। कोई लेयर से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ना तो हमने कोई पेज इंसर्ट कराया है, ना हमने कोई फोटो इंसर्ट कराया है। इसलिए लेयर के
बॉक्स के अंदर कोई हमारा लेयर नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ से, जैसे डबल क्लिक करेंगे, अब देखिए जैसे डबल क्लिक करते हैं यहाँ से तो हमारा क्या आ गया यहाँ से लेयर, क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ से फोटो कोई लेते हैं, यहाँ से हमने फोटो ले लिया, अब देखिए यहाँ से लेयर आया, आगे यहाँ से हमारा लेयर। तो जैसे फोटो इंसर्ट करते हैं तो हमारा एक लेयर दिख जाएगा बैकग्राउंड के रूप में, किसमें, लेयर बॉक्स में, किसमें दिख जाएगा, लेयर बॉक्स में। तो लेयर बॉक्स में दिखता रहेगा कौन सा हमने लेयर लिया, कौन सा लेयर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा बच्चों, फोटो को कैसे इंसर्ट कराएंगे, लेयर कैसे हाइड करते हैं, लेयर कैसे शो करते हैं, और लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और लेयर किस लिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आ जाती है यहाँ सब पेज, अब बात आ जाती है बच्चों यहाँ से पेज कैसे इंसर्ट कराएंगे, पेज देख लेते हैं। तो देखो पेज इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। क्या होता है बच्चों, Ctrl+N। जैसे हम Ctrl+N करते हैं तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम Ctrl+N करते हैं एक बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ से हम अपने पेज को इंसर्ट करा सकते हैं, जहाँ से हम अपने पेज को क्या कर सकते हैं बच्चों, इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखेंगे जैसे बॉक्स ओपन होता है तो लिखा होगा नेम, क्या लिखा है बच्चों, नेम। तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग Ctrl+N करते हैं तो एक बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पर लिखा होता है नेम। इससे क्या होता है कि हम अपने पेज पे नाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पेज पे नाम को ही लिख दें, हम अपने पेज पे जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, जो पेज अपने इंसर्ट करा रहे हैं, उस पर कोई नाम दे दें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे उसी के नीचे अगला मिलता है प्रीसेट साइज। जब प्रीसेट साइज में जाएंगे देखेंगे यहाँ से कस्टम लिखा है, और कस्टम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज का साइज शो हो जाएगा। क्या शो हो जाएगा बच्चों, पेज का साइज शो हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेज का कौन सा साइज लेके हमको एडिट करना है फोटो को, पेज का कौन सा साइज लेके फोटो को हमको एडिट करना है। तो जैसे क्या करते हैं, कस्टम पे क्लिक करते हैं तो सारे पेज के साइज यहाँ से ओपन हो जाता है कि कौन सा साइज चाहिए, पेज का कौन सा साइज चाहिए यहाँ से, ठीक, पेज का कौन सा साइज यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से पेज का साइज हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जिससे हमने कोई एक पेज साइज यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ से विड्थ और हाइट और रिजोल्यूशन, हमको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आ जाना हमको नीचे मोड में, किस में आ जाना बच्चों, मोड में। अब देखो जब मोड में आ जाते हैं तो यहाँ से भी देखो कई मोड आपको मिलते हैं। तो ये कौन कौन से मोड मिलते हैं, एक आपको मिलता है बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMY के कलर और आपका लाइव कलर, और आपका लाइव कलर। तो हम लोग फोटो एडिट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पेज का जो होता है मोड होता है, कौन सा होता है बच्चों, RGB होता है। कौन सा होता है हमारा, RGB। जब पेज हमारा RGB रहेगा, जब पेज हमारा RGB रहेगा, उस पेज पे कोई भी इमेज लेके जाएंगे मूव टूल की सहायता से, तो क्या होगा, हमारा इमेज कलर में आएगा। इमेज हमारा क्या आएगा बच्चों, कलर में आएगा। इमेज हमारा क्या आएगा, कलर में आएगा। अगर इसकी जगह पे, अगर RGB की जगह पे गलती से ग्रे स्केल पेज सेलेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, अगर RGB की जगह पे गलती से ग्रे स्केल पेज हमारा सेलेक्ट हो जाता है, जब पेज हमारा ग्रे स्केल रहेगा, कोई भी फोटो उस पे मूव टूल की सहायता से जब लेके जाएंगे तो इमेज हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो जाएगा। जब कोई फोटो एडिट अगर हम करेंगे, अगर उस पेज पे लेके जाएंगे फोटो को, तो फोटो हमारा किस में दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि पेज हमारा क्या हो गया है, ग्रे स्केल हो गया है। क्या हो गया, पेज हमारा ग्रे स्केल। जब पेज आपका ग्रे स्केल रहता है, उस पेज पे जब हम फोटो लेके जाते हैं, इंसर्ट कराते हैं, फिर मूव टूल की सहायता से लेके जाते हैं, तो फोटो हमारा ब्लैक एंड वाइट में दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलिए करके दिखाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ से हमारा कौन सा है, RGB है ना। तो RGB हमने क्लिक किया, ये देखो पेज हमारा आया, ठीक है। पेज हमारा फोटो है। तो फोटो को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मूव टूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से टूल्स मिलता है मूव टूल। मूव टूल की सहायता से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके क्या करते हैं, पेज पे जैसे छोड़ देते हैं तो फोटो हमारा आ जाता है। जब फोटो हमारा आता है तो इसमें देखते हैं फोटो हमारा किस में दिख रहा है। अभी यहाँ से RGB में दिख रहा है, फोटो हमारा किस में दिख रहा है, RGB में दिख रहा है। फोटो हमारा किस में दिख रहा है, RGB मोड में दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा पेज है वो किस में है, हमारा पेज RGB मोड में है। किस में पेज हमारा RGB मोड में है। तो प्रेजेंट टाइम पेज हमारा कौन सा किस में है, RGB मोड में। अब हम फिर से क्या करते हैं, Ctrl+N करते हैं। तो हमने फिर से किया Ctrl+N, और RGB मोड की जगह हमने कर लिया कि यहाँ से ग्रे स्केल। क्या कर लिए बच्चों, ग्रे स्केल। अब जब ग्रे स्केल पेज आ जाता है तो देखो ऊपर की तरफ लिखा रहेगा ग्रे। क्या लिखा रहेगा, पेज के कॉर्नर पे लिखा रहेगा ग्रे। अब इस पेज पे अगर हम फोटो लेके आएंगे मूव टूल की सहायता से, तो फोटो हमारा ग्रे स्केल में दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से क्या, ये हमारा फोटो था। तो क्या करते हैं, मूव टूल की सहायता से हमने लाया, इस पर छोड़ दिया।
आया। अब देखिए यहाँ से आया ना ऐसे, तो फोटो अभी हमने क्या बताया, जब पेज आपका ग्रे स्केल मोड में सेट रहेगा तो फोटो अगर हम लेके जाते हैं तो फोटो हमारा किस में दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। किस में दिखेगा बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। अगर पेज हमारा RGB रहेगा, पेज अगर हमारा RGB रहेगा, फोटो अगर मूव टूल की सहायता से लेके जाते हैं तो फोटो हमारा किस में दिखेगा, कलर मोड में दिखेगा। किस में दिखेगा बच्चों, कलर मोड में दिखेगा। तो अभी हमने क्या बताया, यहाँ से पेज को सेटअप करना बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मोड बताया कि हमेशा कौन सा मोड सेलेक्ट होना चाहिए। अब देखो उसके नीचे आ जाएंगे कंटेंट्स पे। जब कंटेंट्स पे जाएंगे देखो लिखा है वाइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, वाइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। जब ये Ctrl+N करते हैं, ठीक है, अगर आपको पेज हमेशा वाइट ही चाहिए, अगर पेज हमारा हमेशा हमको वाइट ही चाहिए तो क्या करेंगे, वाइट पे सेलेक्ट कर लेंगे। जब हमेशा ये वाइट पे हमेशा सेलेक्ट रहेगा, जब ये Ctrl+N करेंगे पेज हमारा क्या आएगा, वाइट ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, पेज हमारा वाइट ही आएगा। पेज हमारा क्या आएगा, वाइट ही आएगा, ठीक है। पेज हमारा क्या आएगा, वाइट है। अगर हम चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं पेज हमारा कलर में आए, पेज हमारा कलर में आए, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से फोरग्राउंड पे जाएंगे। यहाँ से अब कलर को हम चेंज कर लेंगे, कौन से कलर का हमको पेज चाहिए। तो हमने क्या किया, फोरग्राउंड पे क्लिक किया। इस पर नहीं क्लिक किया, मान लीजिए पेज हमको चाहिए रेड कलर का, पेज कौन सा चाहिए हमको, रेड कलर का। तो हमने पेज रेड कलर, यहाँ से कलर हमने सेलेक्ट किया। कलर तो हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। कलर हमने क्या कर लिया यहाँ से बच्चों, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, Ctrl+N। जब Ctrl+N करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, वाइट। क्या लिखा है, वाइट। अब हमको चाहिए कि बैकग्राउंड हमारा कलर में आए, जो पेज हमारा आए कलर में आए। उस कंडीशन में क्या करेंगे, वाइट में से चेक बार हटा के बैकग्राउंड कलर वाले पे लगा लेंगे टिक। किस पे टिक लगा देंगे, बैकग्राउंड कलर वाले पे। अगर यहाँ से आप कलर चेंज कर लिए, ठीक है, अगर आपने क्या कर लिया, यहाँ से तो कलर आपने चेंज कर लिया, बट यहाँ से टिक अगर चेंज नहीं करेंगे, व्हाइट की जगह बैकग्राउंड कलर पर नहीं चेक करेंगे, तब पर भी पेज आपको व्हाइट ही आएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम जो बैकग्राउंड कलर का जो टिक दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड पर हमने क्लिक किया। जब बैकग्राउंड पे क्लिक रहेगा, हम ओके करेंगे, पेज हमारा क्या आ जाएगा, कलर मोड में आएगा। किस में आएगा बच्चों, पेज हमारा कलर मोड में आएगा। किस में आएगा, कलर मोड में। पेज हमारा किस में आ जाएगा, कलर मोड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कलर मोड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कलर मोड में। अगर Ctrl+N करते हैं, अगर हमने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, वाइट ही रहने दे रहे हैं, तो पेज हमारा वाइट ही आएगा। पेज हमारा क्या आएगा, वाइट ही आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेज हमारा वाइट ही आएगा। पेज हमारा वाइट ही आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही Ctrl+N करते हैं, अगला देखते हैं क्या आता है, ट्रांसपेरेंट। अगर पेज को ट्रांसपेरेंट इंसर्ट कराना, अगर हम चाहते हैं पेज हमारा ट्रांसपेरेंट इंसर्ट हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस मोड में कंटेंट्स में क्या सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे बच्चों, ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करेंगे। जब ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे, तो पेज हमारा ट्रांसपेरेंट में ओपन होगा। किस में ओपन होगा, ट्रांसपेरेंट। तो हमारा यहाँ से देखो, ये सिंपल पेज हो गया, हमारा सिंपल वाइट पेज हो गया, ठीक है, हमारा ट्रांसपेरेंट पेज हो गया। और इसी के जस्ट पीछे हमारा क्या है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड पेज हो गया कलर मोड में। तो यहाँ आपका क्या, वाइट पेज हो गया सिंपल मोड। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ से क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड। क्या आ जाता है, ट्रांसपेरेंट पेज। क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट पेज। क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपेरेंट पेज आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि लेयर क्या होता है, फोटो कैसे इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, पेज कैसे इंसर्ट कराते हैं, पेज का साइज कैसे लिखते हैं, मोड क्या होता है, कंटेंट्स क्या होता है, ठीक है, उसका RGB क्या होता है, ग्रे स्केल क्या होता है, इस सब चीज़ों को हमने चर्चा किया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। जो कल की क्लास होगी, तो कल से हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप टूल्स के बारे में। डेली आपको 5 से 10 टूल डेली आपको समझाते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। तो आप लोग ये अच्छे से वीडियो देख के आप लोग अच्छे से प्रेड करिए और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। हमेशा कोशिश ये किया करो कि मुझसे भी अच्छा बनाइए, ठीक है। कोशिश कर, टीचर कोई भी हो, उससे कोशिश करो हम सर से भी अच्छा बनाए। देखो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकली करोगे, उतने आपके लिए बेटर रहेगा। आज का जनरेशन देखो क्या होता है कि बच्चों को कितना पढ़ा दिया जाए, थियरी में कुछ भी करा दिया जाए, जब प्रैक्टिकली में बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपने नोट्स नहीं निकालेंगे। पहली बात तो उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, नोट्स नहीं निकालेंगे। नोट्स निकाल कर देखेंगे नहीं थियरी में हमें क्या लिखाया गया, क्या समझाया गया। बस वो लोग चाहते हैं कि टीचर आए, अपने हाथ से बता दे, बता के चला जाए, हमारा प्रोजेक्ट बन जाए। तो इस तरीके से पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक हमको खुद से नहीं बनाना आएगा, कोई भी चैप्टर हो, कोई प्रोग्राम हो, जब तक खुद से हमको नहीं आएगा, खुद से नहीं बनाना आएगा, तब तक हमें नहीं मालूम होगा हमने कितना पढ़ा, अभी तक हमने कितना पढ़ा। ताकि हमें ही पता चल सके नहीं हमने कि अभी तक कितना पढ़ा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर क्लास में, जैसे हमारे यहाँ क्लास सिस्टम है कि
कि जो क्लासेस चलता है 3 दिन थियरी चलता है, 3 दिन प्रैक्टिकल चलता है, 3 दिन थियरी 3 दिन प्रैक्टिकल चलता है। तो हम चाहते हैं कि जो 3 दिन थियरी चलता है, ठीक है, और 3 दिन आपका प्रैक्टिकल चलता है, जब 3 दिन थियरी आप पढ़ के आएंगे, 3 दिन आपको मिलता है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कोशिश ये करिए कि एक दिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिकल का टर्न आए, जो बच्चों में ये देखो एक संदेश देना चाहेंगे आपके लिए कि जब प्रैक्टिकल का टर्न आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक दिन क्या करेंगे, हम पूरे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, कॉपी ओपन करेंगे, ऑप्शन को चेक कर लेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे कि सर ने प्रैक्टिकली में क्या बताया, थियरी में प्रैक्टिकल करने के लिए क्या बताया था, तो दूसरे दिन प्रैक्टिकली करेंगे। एक दिन आपने पूरे ऑप्शन को चेक कर लिया और दूसरे दिन क्या किया, सर ने क्या प्रैक्टिकली बताया तो उसको चेक कर लिया, और उसके बाद जो आपके लैब में टीचर्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ से पूछ सकते हैं तो आपको बता देंगे। उसका जो तीसरा दिन आएगा, तीसरे दिन कोशिश के खुद से प्रॉमिस करिए कि आज हम खुद से करेंगे, ऑप्शन भी चेक करेंगे, कोई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, हम किसी से पूछेंगे नहीं, ना तो दोस्त, ना तो यार, ना तो पड़ोसी, अगल बगल किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे नहीं, यहाँ तक किसी टीचर से भी नहीं पूछेंगे। हम खुद से कोशिश करेंगे हमको कितना आ रहा है। देखो जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए एक दिन आप लोग खुद के लिए निकालिए, खुद से प्रॉमिस करिए कि आज हम प्रैक्टिकली में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी ऑप्शन चेक करेंगे, आज हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम खुद से करेंगे। जब तक ये चीजें अपने अंदर आपने जगा लिया तो जान लीजिए आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिकली आपको जितना चीज पढ़ाया जाएगा अच्छे से माइंड में सेट होता चला जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में गए, सर ने बताया, फटाफट कॉपी करते चले गए, वो आपका प्रोजेक्ट बन गया, बन के तैयार हो गया, कोई मतलब टाइम खत्म हो चले गए। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक दिन खुद के लिए टाइम निकालिए। खुद के लिए क्या करते हैं, टाइम निकालिए, उसमें ना किसी से पूछेंगे ना कुछ, जिससे पता चल जाएगा, तो हमें पता चलेगा ना अभी तक हमने थियरी में क्या पढ़ा था, प्रैक्टिकल में क्या किया, सर ने कितना हमको बताया, कितना हमको समझ में आया। आपको भी पता होना चाहिए। जब आपको नहीं पता होगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना क्या किया है, तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने घर वालों को ख्याल किए। जय हिंद प्यारे साथियों।